नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वही दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप भी सुशांत सिंह राजपूत और अर्णव गोस्वामी का समर्थन करते हैं तो दोस्तों वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। वही दोस्तों, कल बीजेपी के पूर्व सीएम नारायण राणे के द्वारा जो बड़े सबूत सीबीआई की टीम को करीब 12 सबूत सौंपे गए थे, उसके बाद में बॉलीवुड से लगाकर महाराष्ट्र सरकार और उद्धव ठाकरे को लेकर भी लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के पूर्व सीएम राणे के द्वारा जो सबूत दिए गए थे और आज फिर उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए सीबीआई की टीम को लेकर भी बयान दिया है कि महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान से जुड़े कई बड़े सबूत मिटाए गए थे, जिसकी वजह से सीबीआई की जांच को इतनी देरी हो रही थी। और उन्होंने यह भी बयान दिया है कि सीबीआई भी इस पूरे खेल को समझने के लिए जिस प्रकार समय ले रही थी, उसके बाद में लोगों के बीच पूरी तरह से इस बात का संदेह हो चुका था कि सीबीआई की टीम भी महाराष्ट्र सरकार के दबाव में काम कर रही है। क्योंकि एक तरफ से यह बयान भी सामने आ चुका था कि एनसीबी की टीम और सीबीआई की टीम महाराष्ट्र सरकार के दबाव के अंदर काम कर रही है और उनके ऊपर दबाव भी बनाया जा रहा है। दूसरी ओर दीपिका पादुकोण को लेकर दोस्तों बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि उनकी मैनेजर घर पर एनसीबी का छापा पड़ा था कल रात को, और आज एनसीबी की टीम ने दीपिका को लेकर समन जारी कर दिया, जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। और दीपिका पादुकोण के लिए आपको बता दें कि इससे पहले भी एनसीबी की टीम पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन उसके बीच में दीपिका पादुकोण के साथ साथ करीब 3 नाम और सामने आए थे अभिनेताओं के, लेकिन दीपिका पादुकोण ने किसी भी प्रकार से एनसीबी की टीम और महाराष्ट्र सरकार का दबाव बनाकर उनसे बाहर निकल आई थी। लेकिन अब दीपिका पादुकोण का दोस्तों निकलना बड़ा ही नामुमकिन नजर आ रहा है, क्योंकि दीपिका पादुकोण की मैनेजर के घर पर पूरी तरह से छापा पड़ा था और उनके घर से ड्रग्स भी बरामद की गई है और अभी तक मैनेजर पूरी तरह से गायब है। उनका अभी तक कोई बड़ा स्टेटमेंट सीबीआई का सामने नहीं आया है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए इस पूरे खेल के अंदर दीपिका पादुकोण और महेश भट्ट का नाम सामने आ चुका है। जी हां दोस्तों, ये सबसे बड़ा खुलासा है। मीडिया सूत्रों के हवाले से हमारे संवाददाता ने यह भी कहा है कि जिस प्रकार से खबरें सामने आ रही है दीपिका पादुकोण को लेकर और परमवीर सिंह को लेकर, लगातार इस बीच में महाराष्ट्र सरकार इन पर दबाव बनाए हुए है और पूरी तरह से खेल को बदलने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो पूर्व सीएम थे नीतीश के राणे और उनके द्वारा जो बयान दिया गया था, उसके बाद में ये पूरी तरह से खुलासा हो चुका है कि आदित्य ठाकरे का भी नाम इसके अंदर जुड़ा हुआ था। क्योंकि जो नारायण राणे ने बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि उस रात महाराष्ट्र का एक बड़ा मंत्री सुशांत सिंह राजपूत की उस पार्टी और 13 जून की रात घर के अंदर शामिल था और लगातार आदित्य ठाकरे का नाम दोस्तों जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। और लगातार इस पूरे खेल के बीच में अर्णव गोस्वामी को भी पूरी तरह से आने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि अर्णव गोस्वामी को लेकर भी खुलासा लगातार वो कर रहे हैं। और जहां एक और परमवीर सिंह ने अर्णव गोस्वामी पर दबाव बनाते हुए रिपब्लिक भारत से पूछताछ करने की कोशिश की गई थी और अर्णव गोस्वामी को चुप करवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अर्णव गोस्वामी के साथ में पूरे देश की जनता खड़ी है दोस्तों। और अब अर्णव गोस्वामी ने सामने से कल रात रिपब्लिक भारत के 100 सबसे बड़ा पूछता है भारत के अंदर खुली चेतावनी दे दी है कि दीपिका पादुकोण के घर पर ड्रग्स मिल गई है। और अब महेश भट्ट, करण जौहर लगाकर परमवीर सिंह पूरी तरह से बेनकाब हो गए। यहां तक कि एक हाईकोर्ट के जज के अंदर रिया चक्रवर्ती ने दोस्तों फिर से एक याचिका को दाखिल किया है और उन्होंने ये दाखिल करते हुए भी कहा है कि जो सुशांत सिंह की दोनों बहनों मितु सिंह और श्वेता सिंह के द्वारा जो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी, उसको रद्द करने की याचिका दाखिल की गई है कि वो पूरी तरह से फर्जी और झूठी रिपोर्ट बनाई गई है। लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे पूरी तरह से बातें सामने आने की संभावना है और इसी वजह से महाराष्ट्र सरकार लगातार दबाव के अंदर आ चुकी है। राज्यपाल भगत सिंह
कोश्यारी से लगाकर गृह मंत्री अमित शाह, कंगना रनौत, अर्णब गोस्वामी अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पोल पूरी तरह से खोल रहे हैं दोस्तों। वहीं दोस्तों अगर आपको भी लग रहा है कि पिछले 6 महीनों से लगातार जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार घुमाव फिराव का खेल खेल रही थी उसका अब अंतिम समय आ चुका है और अंतिम रिपोर्ट संभावनाएं और सीबीआई की जांच पर उठे सवालों के बाद में सीबीआई को भी हाईकोर्ट के द्वारा फटकार लगाई गई थी कि आपके द्वारा जांच को कहीं न कहीं लीक किया गया है, क्योंकि खरी पत्रकारिता शो के दौरान अर्णब गोस्वामी को भी हाईकोर्ट के द्वारा फटकार लगाई गई थी कि जहां तक एक और जांच चल रही है, एम्स की रिपोर्ट हो या फिर सीबीआई की जांच, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन टीवी और पत्रकारिता खरी बात के तौर पर जहां अर्णब गोस्वामी ने यह दावा भी किया था, लेकिन एक तरफ महाराष्ट्र के जो विधायक नीतीश राणे थे उन्होंने भी ये बयान दिए थे और अब उनके पिता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे ने भी बयान दे दिया, जिसके बाद में राजनीति के सियासी और गर्मा गर्म तेज हो चुकी है। वहीं अब महाराष्ट्र की सरकार को लेकर सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को खुलासा होकर ही रहेगा, क्योंकि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े रोहन रॉय, दूसरी ओर जहां नारायण राणे ने बयान दिया और करीब 12 सबूत जो सीबीआई को दिए हैं उसके वीडियो फुटेज के तौर पर खबरें सामने आ रही है और अमेरिकी एक्सपर्ट के द्वारा भी इस बात को पूरी तरह से कहा भी गया है और सबसे बड़ा कबूलनामा भी पेश किया गया है महेश भट्ट के द्वारा, क्योंकि महेश भट्ट की बहू लवीना ने उनके पति से लगाकर महेश भट्ट को ऊपर से नीचे तक बेनकाब कर लिया था और उन्होंने ये बयान देते हुए भी कहा था कि 2016 के अंदर और अब 2020 चल रहा, करीब 4 सालों के अंदर उन्होंने 5 एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन जब भी वो स्टेटमेंट देती थी तो महाराष्ट्र पुलिस पूरी तरह से उस स्टेटमेंट को बदलकर दर्ज करे जा रही थी। लेकिन अब जिस प्रकार सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के साथ में जो कुछ भी हुआ है इसके मास्टरमाइंड महेश भट्ट है और उनके साथ में करण जौहर, रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, सलमान खान से जुड़े कई चेहरे सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर बिग बॉस से लगाकर कई बड़े शो जो हाल फिलहाल के अंदर चल रहे थे वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुके हैं, क्योंकि लोगों के दिल के अंदर सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान बच चुकी है और अब दीपिका पादुकोण का नंबर दोस्तों लग चुका है और धीरे धीरे ये भी खुलासा होगा, क्योंकि रकील प्रीत और श्रद्धा कपूर से लगाकर कई बड़े खुलासे होंगे। यहाँ तक कि महेश भट्ट की बेटी आलिया कपूर जो आलिया भट्ट है उसको लेकर भी नया खुलासा होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। यहाँ तक कि सारा अली खान ने करीना कपूर के भाई से शादी करने की बात कबूल की है और उन्होंने ये बयान देते हुए कहा कि वो अपने मामू के साथ में शादी करने को तैयार भी। और ये दूसरी ओर करीना कपूर को लेकर अब नए नए बयान सामने आ रहे हैं और बॉलीवुड की गैंग दोस्तों पूरी तरह से चेहरा बेनकाब हो चुका है और अब महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे पूरी तरह से घेरे के अंदर फंस चुकी है। और अगर आप भी को लग रहा है और आप भी समर्थन के अंदर हैं अर्णब गोस्वामी, कंगना रनौत, सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को, अगर आप भी साथ में खड़े न्याय दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो की मुहिम से आप हमारे साथ में जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने मित्रों के साथ में शेयर ज़रूर करें। मित्रों लगातार जिस प्रकार रिपब्लिक भारत के प्रदीप भंडारी के खिलाफ जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक्शन लिया गया था, लेकिन उनके साथ में पूछताछ की गई तो उन्होंने कई बड़े खुलासे भी किए, जिसके बाद में परमवीर सिंह को माफीनामा पेश भी करना पड़ा था, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने ये दावा किया था कि टीआरपी घोटाले के अंदर रिपब्लिक भारत के अर्णब गोस्वामी के द्वारा घोटाला किया गया है और टीआरपी को बढ़ाया गया है, वो भी लोगों को पैसे देकर। लेकिन उसके बाद में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है इंडिया टुडे न्यूज को लेकर, क्योंकि उनके ऊपर करीब 5 लाख रुपए का बार्क के द्वारा जुर्माना लगा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के वकील ईशान सिंह भंडारी के द्वारा भी ये बयान साफ तौर पर लगातार दिए भी जा रहे कि जिस प्रकार रिपब्लिक भारत के ऊपर जहां एक और परमवीर सिंह ने बयान दिया था टीआरपी को लेकर, उसके बाद में जो मीडिया के एंकर थे यानी कि आज तक, एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़ से लगाकर कई बड़े ऐसे अब जो न्यूज़ चैनल थे जो बड़े थे उन्होंने रिपब्लिक भारत के ऊपर भी बयानबाजी दिए थे कि अब रिपब्लिक भारत गया और इसको वापस आने की अब संभावना नहीं है। लेकिन जब इंडिया टुडे का नाम दोस्तों सामने आया तो उसके बाद में इनकी बोलती बंद हो गई और अभी
तक कोई नया बयान भी नहीं दिया। यहाँ तक कि दोस्तों आपको बता दें कि अब वो पूरी तरह से मीडिया न्यूज के अंदर वो बंद हो चुका है, लेकिन अर्णव गोस्वामी खुद अपनी ताकत बन रही है और उनके साथ में पूरा देश खड़ा हुआ है, क्योंकि वो हर दिन पर डे सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी बयान देते हुए कहा कि अर्णव गोस्वामी पिछले 1 महीने से हर दिन ऐसा कोई भी दिन नहीं जा रहा है कि अर्णव गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच रहे, जिसके चलते उनके वकील से भी जज ने बात की है कि लगातार महाराष्ट्र सरकार किस प्रकार से बयानबाजी दे रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो महाराष्ट्र के अंदर जल्द से जल्द राज्यपाल को एक्शन लेकर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, और अगर कोई बात उनकी नहीं मान रही है तो वो ऊपर हाईकमान से भी बात की जा सकती है। और लगातार जो बीजेपी के जो पूर्व सीएम और बीजेपी के वर्तमान विधायक नीतीश राणे के खुलासों के बाद में अब पूरी तरह से उनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। वही दोस्तों अब ये लगातार आ रही खबरों के साथ साथ अब ये खुलासा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के साथ में आखिर क्या गेम खेला गया था और उन्हें कैसे ऊपर भेजने की प्लानिंग तय की गई थी, क्योंकि सुशांत सर इतने बड़े लोगों को मोटिवेशन दे रहे थे और लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बने हुए थे, और खुद इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते। इस पूरे देश के अंदर मांग भी उठ रही है कि सुशांत को न्याय अगर नहीं दिया गया तो महाराष्ट्र सरकार गिरेगी, इसके जिम्मेदार उद्धव ठाकरे होंगे। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तारा बॉयज न्यूज चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।